ніколи. Часу мало, маєш дійти. Хочеш правди, мусиш знайти. Нічого не бійся, в кінці сценарію happy end. Там, де ми є. Там, де ми є. स्कूल में अब तक हम इस वीडियो को मैं जवान हो रही हूँ बुलाएंगे। कुछ लोग मुझे पाशा की जगह अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पैसा भी ऑफर कर रहे हैं। अरे देखो, वो लोग धमकी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा पता ढूंढ निकालेंगे। एंटोन, क्या तुम घर पर हो? मैं घर आ रही हूँ। मैंने कल ही ध्यान दिया कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। क्या आप मेरे लिए वॉर शो के टिकट्स लाए? अगर मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ तो मुझे प्रिपरेशन कोर्स की जरूरत है, उस भाषा को ठीक से समझने के लिए। और क्वालिफाई कॉन्टेस्ट में भी सिर्फ एक हफ्ता बाकी है ना? हाँ याद है। चलो खाना खा लो। मैं और डैड हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या प्लेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? आपको समझ आ रहा है कि मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगा और वहाँ टास्क बहुत मुश्किल है, आप समझो। नहीं नहीं, बात वो नहीं है। स्टीफन, स्टीफन, हमें इसे बता देना चाहिए। कुछ हुआ क्या? आप मुझे डरा क्यों रहे हो? बात यह है कि तुम वर्सो में नहीं पढ़ोगे बेटा। हम विदेश में तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। टैक्स एजेंसी के साथ जो भी परेशानी हुई उसमें मेरा सब कुछ खो गया। मॉम, क्या ये मजाक है? नहीं 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 है। तुम्हारे पापा कुछ पैसे बचाना चाहते थे पर वो ऐसा कर नहीं पाए और इसीलिए हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तुम्हें यहीं पर रहकर पढ़ाई करनी होगी। शिट। हे स्वीटहार्ट, कैसी हो तुम? क्या चल रहा है? सच कहूँ तो अच्छी नहीं हूँ। तुम मेरे पास नहीं आ रहे, हम बात भी नहीं करते और तुम्हारे प्रोफाइल पेज पर कितनी सारी स्कूल की पिक्चर्स हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ। क्या, पूछो ना। कुछ नहीं, उस फोटो में वो जो मिडिल एजेड टीचर है, क्या वो तुम्हारे और करीब नहीं आ सकती थी? देखो, तुम्हें फैसला लेना होगा कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, या तो वो और किसी और के बच्चे, या फिर एक बात कहूँ, मुझे दोबारा तुम फोन मत करना। बाय। ये लो, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। हमारे इंग्लिशमैन कूल है ना? तुम अचानक उसके बारे में क्यों बात कर रही हो? इसलिए क्योंकि यहाँ आप भी अच्छी लग रही है। अच्छी बात है कि आप दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं। आपके साथ ऐसा अक्सर नहीं होता। सुनिए ना, आप उनसे इंग्लिश ट्यूटरशिप की बात कर सकते हैं। क्या ये जरूरी है? और एलेक्स ही क्यों? इसके लिए स्पेशल कोर्स भी होते हैं ना। तुम नए लोगों से मिल सकती हो, उनसे बात वो करो। लोग उन कोर्सेस में कुछ नहीं सिखाते। और एलेक्स, वो बहुत कूल है और अच्छे जोक्स भी सुनाते हैं। आप जानती है ना टीचर पर कितना कुछ डिपेंड करता है। और वो एक परफेक्ट टीचर है। आप उनको पसंद नहीं करती ना, पर उन्होंने मुझे बचाया। और अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है तो हम घर पर पढ़ सकते हैं। अरे नहीं, प्लीज नहीं। दरअसल मैं सोच रही थी ये आइडिया सही है या नहीं। नहीं, आपने कहा अरे नहीं, प्लीज नहीं। इसका मतलब आप पहले ही उनसे लड़ चुकी है ना? मैं पहले से ही जानती थी। अब हमेशा मेरे लिए चीजें बिगाड़ देती है। मुझे बताएंगे आपके लिए क्या मुश्किल है लोगों के आसपास नॉर्मल रहना? नहीं। तो स्कूल में इकलौते नॉर्मल इंसान के साथ लड़ाई करना क्या आपके लिए इतना जरूरी था? मुझे बताएंगे मॉम, प्लीज। और आपको मैं बता दूं कि आप बहुत ही खराब खाना बनाती है।
आपने मेरे ब्रेकफास्ट के साथ साथ मेरी जिंदगी भी खराब कर दी है। टाइम क्या हुआ है? दशा, शांत हो जाओ प्लीज। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे सोते हुए देखते हो। तुम खूबसूरत हो और ये अच्छी बात है कि हमने ये रात साथ में गुजारी। हम अपनी हर रात ऐसे बिता सकते हैं। हम नहीं हैं, ओके? और मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। डैश। कॉफी? मुझे नहीं चाहिए। यूक्रेन सबसे फालतू इंसान बनकर पढ़ाई करो और इसका भविष्य कैसा होगा? वेल, हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। रोना बंद करो। कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी है, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास। तुम्हें समझ में आ रहा है? उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं हार्वर्ड में अप्लाई कर सकता हूँ। वो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। तुम्हें अंतर पता चल रहा है? कि वहाँ का कोई बेकार सा कॉलेज और हार्वर्ड। मुझे तो सिर्फ हार्वर्ड में ही एडमिशन लेना है। वेल, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि मेरी स्कॉलरशिप का मौका मेरे हाथ से ना छूटे। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स जितने कूल नहीं हैं। अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो मुझे हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी। मेरी मॉम मुझे बहुत प्रेशराइज करती है। मैं बस पूरा दिन रटता रहता हूँ। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ये कलीग्स, मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमने इंस्पेक्शन बहुत अच्छी तरीके से पास कर लिया है, तो हम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है? क्या किसी को इस बात पर कोई शक था कि हमारे स्कूल का काम सबसे अच्छे दर्जे का काम नहीं है? शायद नए आए हुए टीचर्स को होगा। हाय, और क्या इंस्पेक्टर अपना काम खत्म कर चुके हैं या बाकी है? जी हाँ कैटरीना, बिल्कुल कर चुके हैं। या फिर क्या चाहती हैं आप, वो हमेशा के लिए यहीं पर बस जाएं, आपके बिल्कुल करीब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डेरिना पेट्रिवना, मैं आपको पर्सनली ये बता रहा हूँ कि मेरा काम अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है और अपने कलीग्स के साथ विनम्रता से पेश आने पर कोई पाबंदी नहीं है। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं किरिलो। एक मिनट सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जरा खुल के बताइए। आसान है बहुत ही। मेरे इंस्पेक्शन का अभी पहला चरण ही पूरा हुआ है और अभी आगे बहुत सारा काम बाकी है। कुछ चीजों के लिए खास अटेंशन की जरूरत है और इसीलिए हमारे मेयर की प्रॉक्सी के तौर पर मैं आपके स्कूल को हमारे मेयर की स्कॉलरशिप कॉन्टेस्ट का पार्टिसिपेंट चुनता हूँ। ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है। और आपके स्कूल के सभी बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका इनाम एक इंटरव्यू के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना होगा और उसके साथ हर महीने 5,000 भी मिलेंगे। शहर के सभी स्कूलों के बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, यही कहना चाहते हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ उन 4 स्कूल के बच्चे जिन्हें सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स मिले हैं, और वो लोग आज स्टूडेंट फॉर्म भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो कोई भी हिस्सा लेना चाहता है वो चौथे लेसन तक उन फॉर्म्स को भर दे। उसके बाद आप और मैं उन स्टूडेंट्स को चुनेंगे जो हिस्सा लेने के काबिल हैं। मैं कंपटीशन की डिटेल्स अलग से समझा दूंगा। इतना ही था। काटिया। कैटरीना अनाटोलिवना, मुझे जाना होगा। जब तक पाशा यहाँ नहीं है ये सुन लो, नहीं तो वो फिर से मुझे लेक्चर देने लगेगा। यहाँ के कमेंट्स तो देखो, बहुत क्रेजी हैं। ये देखो, नेमेसिस 666। वाओ, कितना डरावना निकनेम है। तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारा पता ढूंढ लूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये तो पागलपन है। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? मुझे तो हंसी आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे कैसे ढूंढेगा, बेवकूफ कहीं का। ओह, ये कमेंट देखो। मुझे पता है तुम कब उठती हो और कब घर से निकलती हो। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और मुझे पता है तुम कहाँ मिलोगी। और हाँ, वो पोल्का डॉट टॉप तुम पर अच्छा लगता है। तुमने तो यही टॉप पहना हुआ है ना? कल मैंने वो तुम्हारा वीडियो देखा, उसमें कमेंट्स भी पढ़ी। मुझे लगता है कि ये वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए। यही सही है। क्या पता कोई सच में तुम्हारा पीछा करता हो। अरे एक और टोक, इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी एडवाइस ही चाहिए।
सबसे पहले तो ये वीडियो सोने का अंडा है, हजारों कमेंट, लाइक, और दूसरा कल मैंने इसी टॉप में एक सेल्फी क्लिक करी थी। तो क्या? तो क्या, अगर वो मेरा पीछा कर रहा है तो सिर्फ इंटरनेट पर। बू, मैं तो डर गई। मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है। ओलिया, मैंने एलेक्स को किस किया। वेल, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। सच कहूँ तो मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है। तुम्हें इस बारे में बात करनी है मुझसे? मैं जानना चाहती हूँ कि इस बारे में अब मैं आगे क्या करूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा और किस करना चाहिए और उसके बाद तुम्हें दूसरे और तीसरे बेस पर चले जाना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? मैं सच कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं भी सच ही कह रही हूँ। बताओ ना, अब मुझे बताओ कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लग रहा है मैं दो हिस्सों में टूट रही हूँ। अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तुम्हारा मतलब करायलो से है। मैं तो उसे भूल ही गई थी। तो अब मैं क्या करूँ बताओ? अब तुम्हें एक लिस्ट की जरूरत है, एक्चुअली 2 लिस्ट की, दोनों में फायदे और नुकसान। जैसे कि एलेक्स, उसकी अच्छी बातें कौन सी है, मतलब लुक्स के अलावा। एलेक्स बहुत स्मार्ट है, दिल का अच्छा है, वेरोनिका भी उसे पसंद करती है और उसकी फियांसे भी उससे प्यार करती है। तो शायद उसको भी ओलिया, मैं सीरियस हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हाँ, तो आज नहीं तो कल वो अमेरिका लौट ही जाएगा। जाहिर है अगर वो तुम्हें अपने साथ ले गया तो फायदे की बात है। रही बात स्कारोपोदस्की की, तो उसका भी बहुत बड़ा फायदा है। सही कहा ना? मैं उसे उस धोखेबाज की तरह देखती हूँ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बेटी वेरोनिका के आसपास भी भटके। मुझे पता नहीं था तुम इतनी जजमेंटल हो। मैं सिर्फ संभल कर आगे बढ़ रही हूँ, तजुर्बे से सीखा है। किटी, किट किट किट, तुम पागल वागल हो क्या? नाटा, चलो आज बाहर चलना है। बाहर? क्या तुम वाकई में इतने पागल हो? कल तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद ना तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और ना ही तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो निकलो यहाँ से। देखो देखो इसे, भाड़ में जाओ। तुम इतनी खूबसूरत हो, मुझे उम्मीद है तुम आज रात मेरे साथ बाहर जाने के लिए मना नहीं करोगी और बाद में वहाँ जाकर कुछ करेंगे भी। पाशा बस करो, जिस हालत में मैं रह रही हूँ तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। बच्चे और ग्रानी घर पर है। मैं नहीं चाहती कि पिछली बार जैसा कुछ हो। तो बोलो अब हम क्या करें? शायद तुम कुछ कर सकते हो। मेरे घर पर मेरे पेरेंट्स और छोटा भाई है, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? अच्छा। और मुझे समझ आ गया कि तुम सिर्फ वादा करती हो। तुमने कितनी बार मेरे साथ चालाकी की है? क्या कहा तुमने सुना? बल्कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुम ऐसा चाहती भी नहीं, और यही सच है। तुम पागल हो क्या? हम दोनों में से हमारी डेट के लिए जगह कौन ढूंढता है? हमारी यूटिलिटी सर्विस और स्कूल का खर्चा कौन देता है? उसके साथ ही मुझे मॉडल जैसे दिखना पड़ता है। तुम जानते भी नहीं इन सब में कितने पैसे लगते हैं। क्या? अब इन सब का पैसे से क्या लेना देना? सब कुछ। कम से कम एक बार अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोचने की कोशिश करो। मैं बस तुम्हारे करीब आना चाहता था। पर तुम बड़े कब होगे? कभी नहीं, जैसा कि मुझे लगा था। मिस डेरिना, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? बहुत जरूरी बात है। मिस्टर स्कारोपोदस्की ने जरूर हमारे स्कूल के लिए कुछ प्लान किया हुआ है और वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, हर कागज को चेक कर रहे हैं। मुझे लगता है आप किसी वजह से उनके साथ किसी परेशानी में फंसी है। क्या ये सच है? तो आपको लगता है मैं ठीक से काम नहीं करती? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस आगे की सोच रहा हूँ। आपको और मुझे हर कागज को चेक करना चाहिए, हर दस्तावेज पर ध्यान देना चाहिए, और हाँ, कोई भी परेशानी आए उससे पहले उसका अंदाजा होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है मैं अकेले नहीं संभाल सकती? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस आपकी मदद करना चाहता था। देखिए, मैंने पहले भी सब कुछ मैनेज किया है और अब भी कर सकती हूँ। इहोर, अगर आप मेरी बेइज्जती करना चाहते थे तो आपने बहुत अच्छे से कर दी है। मिस्टर डेरिना, मैंने आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आपकी बेइज्जती हो। आप अपनी बात को थोड़ा समझाएंगी तो शायद मैं समझ पाऊं।
माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं समझा सकती। मैं कल को लेकर थोड़ी नर्वस हूँ। मैं समझता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जानती हैं कि आप हमेशा मुझसे मदद मांग सकती हैं जब कि आपको जरूरत हो। थैंक यू। ठीक है। हेलो ग्रैनी, क्या हुआ? क्या कहा आपने? उन्होंने बिजली काट दी? और मैंने अभी अभी बिल भरा है। हाँ, मैं भी शॉप में हूँ। डोंट वरी, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। चेरीज या कैबेज चाहिए? क्या क्या कहा? पेस्ट्रीज बिल्कुल फ्रेश है पेस्ट्रीज। इन्हें खाने के बाद तुम गुस्सा कम करोगी। ये क्या किया? तुम क्या कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं मोटी हो जाऊं और मैं अपने स्पॉन्सर्स खो दूं? मैं तो बस बात करना चाहता था। मेरे पास वक्त नहीं है, चलो। कितने दिनों के बाद मिले ना। क्यों अंकल, तुम्हें भी धोखा मिल गया? हार में जाओ। स्कूल के बाद हम कॉफी पीने के लिए जाएंगे, लेकिन मेरे पैसे तो निकालो। चलो चलो चलो। अच्छा, क्या तुमने पहले भी किया है? इसका अमाउंट इतना बड़ा है कि सिर्फ एक साल में कोई भी वॉर शो का एग्जाम देके पैसे निकाल सकता है। ये तुम कर लो, मैं इसके बिना काम चला लूंगा। और मेरे अलावा तुम्हारा और कोई कंपटीशन तो है ही नहीं। क्या तुम सच कह रहे हो? हैप्पी बर्थडे। बात कर लो उससे जरा। क्या आज ये काम नहीं? बिल्कुल, कल करेंगे। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ कॉम्पीट नहीं करना चाहता। हाय। ओहो, चलो फिर कैंटीन चलते हैं। अलेक्जेंडर हेरोविच, आप हमारे लेसन के बाद इतनी जल्दी चले गए? तुम्हें कुछ चाहिए था? जी हाँ, क्या आप मेरे ट्यूशन लेंगे? तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए, शायद उन्हें ये पसंद ना आए। उनका कोई लेना देना नहीं है। आपने हमेशा की तरह मेरे लिए सब कुछ खराब कर दिया। एलेक्स, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कुछ लगा था। अरे वाह, क्या बात है। मुझे जाना होगा। सब खत्म हो गया। बाय बाय हाइप, ना कोई लाइक ना कमेंट, यूटिलिटी सर्विस के लिए 0 पैसे। तो दूसरी वीडियो बना लो। बहुत समझदार हो मैडम। और दूसरी वीडियो किस बारे में बनाऊं? वेल, तुम लॉलीपॉप के साथ कुछ कर सकती हो। यू नो, चाहो तो तुम आइसक्रीम और बनाना भी ले सकती हो। सोचने दो, शायद गाजर या खीरा। इतनी ओरिजिनलिटी में कैसे संभालूं? तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? अगर तुम्हें हमारी सलाह पसंद नहीं है तो एलेक्स के पास जाओ। हाल ही में उन्होंने हमें ब्लॉग्स के बारे में पूरा लेसन पढ़ाया है। शायद यही करना पड़ेगा, और सिर्फ एडवाइस के लिए नहीं। और तुम्हारे और पाशा के बीच में है क्या, बताओ? क्या तुमने कल खाया ना? क्या मतलब? नहीं मतलब, क्या तुम साथ में बड़े हुए? हाँ। अच्छा, इसलिए आज तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें छोड़ देगा? पाशा कहीं नहीं जाएगा। हाँ, मैं उसे जरूर छोड़ सकती हूँ। अरे हाँ, सारे लड़के एक नंबर के बेशरम होते हैं और नजर तो सबसे बड़ा है। आज देखा ना मैंने उसे कैसे झाड़ा। हाँ, देखो तो तुम कितनी पागल हो। ऐसा क्यों? उसने कल मेरी बेइज्जती की और अब मैं उसके साथ डेट पर जाऊं? तुम उसे सबक सिखा सकती थी। ये मुझे दो। मुझे अभी एक आइडिया आया है। डेट पर जाना चाहते हो? लेसन के दौरान तो मॉप क्लोजेट के पास मिलो। मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। हे, मुझे दो। अरे यार, तुमने ऐसा क्यों लिखा? हाँ, शांत हो जाओ, मैं सब समझती हूँ, पर तुम्हें मेरे ब्लॉग के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है? सिडोरेनको, तुम लिखोगे या सोओगे? मिस डेरिना पैट्रिना, मुझे नहीं लगता है कि मैं इसमें क्या लिखूं। एक्चुअली आपको हमें इस टेस्ट के बारे में बताना चाहिए। अच्छा, मुझे तो लगा था कि टेस्ट का मतलब है कि आपकी नॉलेज को चेक किया जाए। वैसे आपके कुछ साथियों ने एक बहुत ही मुश्किल कंपटीशन के लिए अप्लाई किया है और आपसे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली 10 कुछ से ज्यादा होती है। वो सब तुम्हारे करिकुलम में है। वेल,
इस टेस्ट से अगर किसी को छुट्टी मिल सकती थी तो वो है कोज़लोविस्की। पर देखो वो तो नहीं रो रहा है, हमें उसकी आवाज नहीं आ रही है। चलो काम करो। हे, क्या हुआ मैम? देखिए ना, हाँ, इसे कुछ क्या हुआ? एक मिनट रुको। कोज़लोविस्की क्या हुआ? उठो उठो, क्या बात है? ये तो बेहोश है। ये अंकल सो गए क्या? या तो खेलिए या फिर फील्ड से बाहर चले जाइए। गुस्सा मत करो अंकल, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे सच में कुछ दिखाना चाहते हो? तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं देखोगे? ठीक है रोमियो, जाओ तुम। चलो बॉल लाओ। डरो मत अंकल, तुम्हारी हीरोइन भी तुमसे बहुत मेहनत करवा रही है। बाय। क्या हुआ है? ओलिया ये मेरे लेसन में बेहोश हो गया और इसको क्या हुआ है, प्लीज मुझे बताओ ना। बोरिया, तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ हाँ, क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम क्लास में बेहोश हो गए थे, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं बेहोश नहीं हुआ, मैं सो गया था। ऐसा मेरे साथ अक्सर हो जाता है, लेकिन वो घर पर या शाम को होता है। मैं बहुत पढ़ता हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझसे ऐसा करवाते हैं। तो क्या वो नहीं जानते कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका नींद ही होती है? डरीनो, आप मेरी बात सुन रही हैं? वेल सॉरी कोज़लोविस्की, पर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लेना चाहिए। ओके, इसका ख्याल रखना। ओके, ये लो, ये एक हर्बल काढ़ा है, पर तुम्हें जल्द से जल्द एक न्यूरोलॉजिस्ट मिलना होगा। वो तुम्हें अच्छी दवाई बता पाएंगे और तुम्हें नींद के लिए भी वही अच्छी दवाई दे पाएंगे। नींद की दवाइयाँ तो नुकसानदायक होती है ना? हर्बल से बनी हो तो नुकसान नहीं होता, अगर ट्रैंकुलाइजर हो तो नुकसान होता है। अगर बिना प्रिकॉशन लिए ली जाए तो काफी नुकसान हो सकता है। चलो ये पी लो। नाटका, तुम यहाँ बैठी हो? तुम उसके पास जा रही हो या नहीं? ओह कम ऑन, तुमने मुझसे वादा किया था। जाओ, अपनी दोस्ती तोड़ने पर मजबूर मत करो। क्या बात है? मैं लेकर आती हूँ। ओ आस्का, तुमने मुझे सच में डरा दिया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई हमें चुपके से देख रहा है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अरे बच्चे झाड़ियों में खेल रहे हैं, चलो खेलो। हाँ, इसका दिल। क्या इसमें कभी अपनी जगह किसी और कैंडिडेट को लाने की बात कही है? किसे? एक यंग टीचर को? अच्छा, फीमेल टीचर को? बहुत अच्छी बात है। लीजा एंड रीवना, देखो आज मैं तुम्हारे पास एक डिलीवरी बॉय को भेजने वाली हूँ, छोटे से गिफ्ट के साथ। क्या मेरी मदद कर सकती हो? किसी तरह बेलोजर्स्का को रेवोल्यूशन पास करने से रोकना होगा और मैं उससे और पेपर वर्क दे दूंगी। ओके, जाओ अब, ठीक है, बाद में करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, कम इन। अलेक्जेंड्रा, आपको देखकर अच्छा लगा। हेलो। प्लीज बैठिए। कैसी हैं आप? आपको कुछ देर के लिए डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगी। मेरे लिए बोरिया को इस तरह खुद को परेशान करते हुए देखना बहुत मुश्किल है और मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। हाँ, और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत आसान है, मेयर की स्कॉलरशिप का कंपटीशन। अच्छा आइडिया है ना? आप सोच सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी उसे इंटरव्यू के लिए एडमिशन दे देगी। फाइनेंशियल सपने जैसा है ना? हाँ, और उसे कंपटीशन की तैयारी करनी है तो मैं पहले ही सब कुछ तैयार कर चुकी हूँ। आपको बस थोड़ी सी मदद करनी होगी। जाहिर है मेरे लिए नहीं, कंपटीशन मैनेजर के लिए। आप समझ रही हैं ना? राइट। हाँ। मेरे पास बस इतने ही है। काफी है ना? ये काफी नहीं हुआ तो आपको बता दूंगी। ओके, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और मैं बोरिया से इस कंपटीशन में अप्लाई करने की बात भी करूंगी। डोंट वरी। थैंक यू। यू वेलकम।
अब मैं आपको और नहीं रोकूंगी। ओह थैंक यू सो मच। गुड बाय। हैव अ नाइस डे। मेरे पास आ जाओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। जाने दो मुझे। अगर तुमसे इंतजार नहीं हो रहा तो भी तुम मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते। मुझे नहीं लगता। तुमने मुझे कुछ दिखाने का वादा किया था। मैंने वादा किया था और मैं दिखाऊंगी, पर उससे पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जैसा तुम कहो डार्लिंग। अपनी आंखें बंद करो। ओके। ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। क्या कहा तुमने? क्या एक्साइटिंग है? ये सच में मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है। बहुत अच्छे। तुम मुझसे और क्या करवाना चाहती हो? दिखाओ मुझे, शर्माओ मत। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए डांस करो। करोगी ना? कैसे डांस करोगे? दिखाओ मुझे, बस शर्माना मत। मैं चाहता हूँ तुम खुद को छुओ, तो क्या तुम ऐसा करोगी? बिल्कुल। ये लाइट कैसी है? ये फ्लैश लाइट है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने अच्छे दिखते हो। प्लीज किस मी। और एक बार कहो, उसके बाद किस करूँगी। प्लीज किस मी। क्या ये तुम क्या कर रही हो? तुम इसे शूट कर रही थी? खोलो ये दरवाजा, अभी के अभी खोलो इसे। मैंने कहा खोलो। डांस वीडियो फिर से प्ले करो। नंबर 1 हिट। कितनी शर्म की बात है। शायद हमें इसे पोस्ट नहीं करना चाहिए, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। जो हो गया सो हो गया, पर मुझे माफ कर दो। मुझे सच में इन लाइक्स की जरूरत है। वो देखो, कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना ये वायरल हो जाएगा। क्या हुआ बताओ? आस्का, शिट, मैं सच में डर गई। मैं नहीं समझी। क्या तुम मुझे डराने वाली थी? लोला, वहाँ पर कोई है। तुम क्या कर रही हो? नाटक करना बंद करो। मुझे सब समझ आ रहा है। लो, क्या? मैंने ये फोटो नहीं बनाई है। कोई हमारा पीछा कर रहा है, मैं तुमसे कह रही हूँ ना। ठीक है, अब मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। नाता, क्या ये तुमने किया? नहीं, मैं नज़ार की फोटो बनाने में बिजी थी। तो फिर किसने किया? You idiot! Come on, relax. तुम इतनी सीरियस क्यों हो? बच्चे भी हो सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, पागल। मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली नहीं, मैं बस ये कहना चाहता था कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। वो भी लोगों के साथ होने की जगह अपने साथ रहना ज्यादा पसंद करती थी। क्या आप एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हैं? बहुत वक्त से। एक वक्त पर हम दोनों बहुत करीब थे, बहुत ज्यादा। मैं गेस करती हूँ, पहले आप लोग की बनती होगी, उसके बाद उन्होंने आपको पागल कर दिया होगा, आपका झगड़ा हुआ होगा और उन्होंने उसका सारा इल्जाम आप पर डाल दिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उसे पागल किया था। देखा जाए तो गलती मेरी थी। तुम्हारी माँ की बस एक गलती है, वो बहुत जजमेंटल है। मैं चाहता हूँ तुम उसे थोड़ा शांत रहना सिखाओ। कभी कभी वो लोगों से बिना बात के झगड़ा कर लेती है और उसे सुलह करना भी बिल्कुल नहीं आता। ये तो आप कम बोल रहे हैं। यहाँ पर मैं जिसको भी पसंद करती हूँ उन सबके साथ झगड़ा कर लिया है उन्होंने। मैं भी यही कह रहा हूँ, उसकी मदद करो। मैं कोशिश करूंगी। वादा करता हूँ ये मेरा आखिरी सवाल है। तुम ना चाहो तो इसका जवाब मत देना। मुझे बताओ कि तुम्हारा लास्ट नेम तुम्हारी माँ से अलग क्यों है?
मॉम कहती है कि मेरा लास्ट नेम मेरे पापा का है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और वो मुझसे कभी पूरी बात ही नहीं बताती। शॉर्ट पे कहो तो कहानी बहुत ही फालतू है। ओके। ओके बोरिया, इसे भरो। नहीं भर सकता। क्या मतलब नहीं भर सकते? हम पहले ही इस बारे में तुम्हारी मॉम से बात कर चुके हैं। नहीं कर सकता, मैंने हेरा से वादा किया था। हेरा मेरा दोस्त है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। तब तो हेरा तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम से ज्यादा जरूरी है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? इस सब का मेरी मॉम से क्या लेना देना? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, पर आज तुम्हारी मॉम ने मेरे सामने इस बात की भीख मांगी कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो, क्योंकि वो तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकती। पर मैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर लूंगा और ये मैं जानता हूँ, और मैं हेरा को धोखा नहीं दे सकता। पिछले साल हेरा के माँ बाप उसे एकेडमिक कंपटीशन पर भेजने का खर्चा उठा सकते थे, पर उसने अपनी फ्री की ट्रिप तुम्हारे लिए नहीं छोड़ी, जहाँ तक मुझे याद है। और तुम जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि हेरा को लगता है कि वो तुमसे बेहतर है। बोरिया, फॉर्म भरो और उसे अपनी जगह दिखा दो, समझे तुम? हेलो। हेलो। रुको, मैंने कहा रुको। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा रूड है? हमें बात करनी चाहिए। ये तो उल्टा हो गया। पहले मैं तुम्हारे पीछे दौड़ता था, अब तुम मेरे पीछे आ रही हो। ये तो सपना सच हो गया। सुनो, तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? क्योंकि इससे तुम्हें गुस्सा आता है। मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं जानता हूँ निका मेरी बेटी है, और ये तुम भी जानती हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं तुमसे एक और बार कह रही हूँ, मैं तुम्हें दोबारा अपनी बेटी के आसपास नहीं देखना चाहती, समझे? ठीक है, चलो मैंने मान लिया। फिर भी तुम्हें मुझे ये तो बताना होगा कि वो स्टूपिड लास्ट नेम तुम्हें कहाँ से मिला? टाइकोनोवा? तुम अपना नाम यूज कर सकती थी, या फिर मेरा। मेरा तो बहुत अच्छा है, वेरोनिका स्कोरोपास्का। अच्छा है ना? नहीं, क्योंकि वो जो आदमी है ट्राइकोनोवा, वो मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में होने के लायक है, और तुम बिल्कुल नहीं। ओके, तो ऐसा करते हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं, तो गलती से भी आज रात मुझसे मिलने मत आना। जगह और वक्त मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, पर अगर तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं इस बारे में सोचूंगी। हाँ, तुम इस वीडियो को हमेशा के लिए देख सकते हो। तुमने कमेंट्स पढ़े? हाँ? हमारे फैंस को ये वीडियो बिल्कुल नहीं पसंद आई। उन्होंने कहा ये मजाक भद्दा है, और तुमने टॉयलेट में होने वाले ह्यूमर को भी खराब कर दिया है। कुछ बेवकूफों ने ऐसा लिखा है और तुम वही दोहरा रही हो। बेवकूफ कहीं की। मैंने तुमसे कहा था कि हमें ये वीडियो पोस्ट नहीं करनी चाहिए। अरे कम ऑन, पोस्ट तुमने किया और सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। तो ये लोला का आइडिया था। मुझे तभी इस बात को समझ जाना चाहिए था। नतूशिया, तुम वही करोगी ना जो ये कहेगी? हाँ, अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम्हें अपने दोस्त को ऐसे फंसाते हुए शर्म नहीं आई? नजार, मैंने तुमसे कहा ना चुप हो जाओ। नहीं, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, समझा क्या? कुछ भी बोलते। बोरिया मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, समझे? जितना मुझे समझ आया तुम मुझे नहीं बचा सकते। थैंक यू माय लव। ओ ओलेक्जेंडर सर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? सच कहूँ तो लौला, मुझे अभी कुछ भी बात करने का मन नहीं है। मैं बस अकेले बैठना चाहता हूँ यहाँ पर, प्लीज। ओलेक्जेंडर सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, पर मुझे अपने ब्लॉग के लिए आपकी सलाह की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि वो और स्मार्ट और इंटरेस्टिंग बने, पर मुझे नहीं पता ये कैसे करूँ। ओके, ब्लॉग में सबसे जरूरी है स्टोरी टेलिंग। तुम बिल्लियों से लेकर रॉकेट साइंस तक कोई भी टॉपिक चूज कर सकती हो, और अपनी हर एक पोस्ट के बाद तुम उस टॉपिक को डेवलप कर सकती हो। मेरे हिसाब से तुम्हें 1 पोस्ट स्टोरी शुरू करनी चाहिए। उसके बाद तुम्हें अपनी पसंद का बड़ा टॉपिक ढूंढने में आसानी होगी। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। कम ऑन, अपना दिमाग लगाओ। तुम्हें और कौन से टॉपिक में दिलचस्पी है? सिर्फ मेकअप में? ये बाद में करते हैं, ओके? कम ऑन गाइस, तुम मेरे फोकस ग्रुप हो, मेरे ब्लॉग के परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव।
वेल शॉपिंग भी इंटरेस्टिंग है और इंटरनेट पे आने वाली मीम्स पर इससे फायदा नहीं होगा, इससे स्टोरी नहीं बनेगी। लिसन लो, अगर तुम अपने ब्लॉग के टॉपिक बदलने वाली हो तो क्या तुम नज़ार के साथ वाली वीडियो डिलीट कर सकती हो? मैंने उसे बहुत पहले ही डिलीट कर दिया है, क्या तुमने ध्यान से नहीं देखा? अब क्या चाहिए तुम्हें? लोलका ने वीडियो डिलीट कर दी और मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने आई हूँ। आज रात फिल्म देखते चलते हैं, अच्छी हॉरर मूवी लगी है। मैं पहले ही फिल्म देख आया हूँ, वो भी स्टार वाली। हॉरर? अच्छा, मैं तुम्हें हॉरर दिखाऊंगी। क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो काटिया? एक्चुअली नहीं, पर हमें बात करनी पड़ेगी, है ना? हाँ, हमें बात करनी होगी। वो केस गलती से हो गया था, हाँ, पर मैं शायद हमारा दोस्त रहना ही ठीक रहेगा। लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई है और मेरी भी फियांसे है। मेरे ख्याल से दोस्त बने रहना बेहतर रहेगा, वही ठीक है। टोमास की हरमन मैं हूँ। ये क्या है? कोजेस के बोरिए। ये क्या है? ये कैसे हुआ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आता हूँ, क्योंकि तुम फिर से अपने हार्वर्ड के लिए रोने लगोगे और तुम्हारे लिए हार्वर्ड के अलावा कहीं और पढ़ना मुश्किल होगा। पर तुमने मुझसे वादा किया था। और मेरी मॉम के लिए मैंने स्कॉलरशिप लाने का वादा किया है। तुम चाहते हो मैं उसे मारूं? नहीं बोरिया, मुझे लगता था तुम मेरे दोस्त। पिछले साल मुझे भी ऐसा लगता था। और क्या एकेडमिक कंपटीशन में तुमने मुझे रास्ता दिखाया था, जबकि तुम्हें पता था कि मेरी मॉम उसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। कहो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बेस्ट हो। हाँ, मुझे यही लगता है। मुझे लगता है कि तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ और मतलबी हो। तुम्हारी औकात ये कंपटीशन जीतने की नहीं है। मैं तुमसे नहीं डरता। मुझे भी। मुझे खुशी है कि हमने सारी बातें क्लियर कर ली। अपने लिए दुआ करो। क्या हुआ? तुम लड़कों की दोस्ती बहुत पक्की नहीं है ना? हाड़ में जाओ। तो अब तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। डरी ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ लड़ने के लिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है उस सब का इस्तेमाल करो। लोला रुको, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। असल में मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा सोचा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा दोबारा। मुझे भी माफ कर दो। मैं आज रात तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ और आज की रात इसी वक्त शुरू होती है। नहीं जा सकती, मुझे घर पर काम है। पर हम कोई अच्छी हॉरर फिल्म देखने जा सकते हैं, करीब 9 बजे। लोला, तुम्हें पता है ना मुझे हॉरर फिल्में पसंद नहीं। साइफाई फिल्म देखते हैं ना? नहीं, आज सब मेरी तरीके से होगा। सिनेमा के लिए मिलते हैं और आज तुम हम दोनों की टिकट्स बुक करोगे। लोला, तुम हमारे पास क्यों नहीं आ रही? बस 1 मिनट। मैंने खाना खा लिया है और सबको खिला दिया, ग्रैनी को भी। तुम मेरे सुपर हेल्पर हीरो हो, पर मुझे बहुत ही जरूरी काम जल्दी करना है। तुम क्या कर रही हो? मैं नया अकाउंट बना रही हूँ। ये क्या होता है? ताकि मैं कोई और बनकर कमेंट कर सकूं। पर क्यों? तुम बहुत ही ज्यादा सवाल पूछ रहे हो। ग्रैनी के पास जाओ, मैं अभी आई। ठीक है, मैं जाता हूँ। आज का दिन वैसे भी बुरा था। लोला और मैं आज रात उसे ठीक करेंगे। तुम्हें भी किसी को ढूंढ लेना चाहिए, साथ में और मजा आता है। नहीं पाशा, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे भाई। मुझे मेरी माँ ने इसीलिए बड़ा नहीं किया है। ठीक है, बाय फूल। ओके ब्रो, बाय। पाशा रुको। लोला को कुछ हो गया है, ये देखो। लोला की तबीयत बहुत खराब है। ये ब्लॉग देखो, कुछ भी हो सकता है। ये क्या लिखा है? 1 मिनट। हाँ ठीक है। हेलो, कुछ हुआ है क्या? मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, या पुलिस को बुलाऊं? क्या? कैसा सोशल फ्लैश मॉब? मैं तुम्हारे ब्लॉग से तंग आ गया हूँ। चलो उसे डिलीट कर दो।
ठीक है, मैं मिलता हूँ तुमसे। मैं इसके ब्लॉग से तंग आ गया हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी रिलेशनशिप्स के लिए नहीं बना हूँ। ओह, परेशान मत हो। मॉम आप ठीक है? वो आप ब्रेकफास्ट के लिए खा सकती है, पर डिनर के लिए इतनी फैट वाला खाना? ये डिनर के लिए ब्रेकफास्ट है। मैं खाना खराब बनाती हूँ, इसलिए मैं तब तक खाना बनाती रहूंगी जब तक तुम्हें पसंद ना जाए, और तुम अपनी पूरी प्लेट साफ न करो। मैं हमेशा से जानती थी कि आपने गलत सलूक करने के लिए ही मुझे पैदा किया है। आपने मेरी जिंदगी तो खराब कर ही दी मॉम, लेकिन मेरा ब्रेकफास्ट और मेरा डिनर भी खराब कर दिया। ये बहुत अच्छा है। अब ये बताओ कि मैं तुम्हारी जिंदगी अच्छी कैसे करूँ? अलेक्जेंडर एहरोविच से बात कीजिए। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे ट्यूटर बने। तुम जानती हो उसके पास वक्त नहीं है। अच्छा, मैं तो जानती हूँ आपको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। ये ठीक रहेगा। और हाँ, शायद ये डिनर इतना भी बुरा नहीं है। Congratulations, ये खराब तो नहीं है, और सॉसेजेस भी टेस्टी है। मैंने नहीं बनाया, पर थैंक यू सो मच। बाय द वे, क्या ये मेरा वहम है या मैंने तुम्हें सच में करीलों के साथ गार्डन में देखा? नहीं, आपने सच में देखा। बाय द वे, आपको पसंद करने वालों में से वो सबसे ज्यादा क्यूट है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, बताओ? हाँ, ना तो मैं अंधी हूँ ना ही बेवकूफ। पिछले 15 सालों में आपको बहुत लोगों ने पसंद किया है, और उन सभी में से क्राइलो सबसे डिसेंट है। उन्होंने मुझे बताया कि आप एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हैं। वेल, हाँ, आपने उन्हें डेट किया था? कह सकते हैं। बाय द वे, आज रात के लिए उसने मुझे एक पार्टी के लिए पूछा है, पर शायद मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मिलने बुलाया है। क्या मतलब नहीं जा रही हूँ? आपको बिल्कुल जाना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, मैं आई। बैठो, कम ऑन कम ऑन। मैं आपका मेकअप करूंगी और उसके बाद आप जाएंगी। हेलो। हाय। मैं वेट कर रहा था। मैंने तुम्हारा ईमेल पढ़ा, आगे से ध्यान रखना। कोशिश करूंगा। तुम जानती हो ना, मैं डैड को मना नहीं कर सकता। उन्हें दिल की बीमारी है, उनके लिए जरूरी है कि मैं स्कूल के स्टाफ में रहूं। मुझे देखकर उन्हें अच्छा लगता है, और मेरे और कैटरीना एनाटोलिवना के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत समझ रही हो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर सिर्फ इस बार। पर प्लीज, अगर आगे से तुमने कभी भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं माफ नहीं करूंगी, समझ गए ना? ठीक है? यस, ऑफ कोर्स। आई लव यू। आई लव यू वेरी वेरी मच। आई लव यू टू। ओके, बाय बाय। तुम आ गई? हाँ, तुम्हारे सामने तो हूँ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ। प्लीज। ये जगह अच्छी है। हाँ? और तुम भी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। काटिया, क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में होने के लिए तैयार हो? इतनी जल्दी नहीं। इसका मतलब है कि अभी के लिए मैं तुम्हें अपनी और वेरोनिका की जिंदगी से जाने नहीं देना चाहती, और कुछ भी नहीं। हमारे लिए। मुझे खुद से दूर मत करो। चलो सिर्फ बात करते हैं।
आज वो 10 साल का होता और 5th क्लास में होता। मैं उसे इतना जल्दी स्कूल नहीं भेजना चाहती थी, पर ऐसा कभी होने ही वाला नहीं था। मैं इस बारे में ऐसे नहीं सोचता। जबकि मैं सोच रहा हूं कि हम 7 साल के लिए खुश थे और हम अभी भी हो सकते हैं। हम खुश कैसे हो सकते हैं? पता नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी एंटोन। तुमने उसकी सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई थी? तुमसे गाड़ी का कंट्रोल कैसे छूट गया? काश कोस्टिया जिंदा होता। तुम्हें पता है, एक ट्रक ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी, मैं नहीं बचा पाया। तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? ठीक है, मैं निकलता हूं। मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है एंटोन। सिर्फ तुम मेरा दर्द समझ सकते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? चुप हो जाओ। कौन है वहां? हेल्प! हेल्प! हेल्प!